हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस बनाए हुए होंगे। आज मैं आपको कुछ जानकारी हिंदी का जो बेस है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदी का जो बेस है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। हिंदी का जो बेस प्रारंभ होता है वो व्याकरण से होता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शब्दों को पहचान, वाक्यों की पहचान और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, या व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सीखते हैं। वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाषा क्या है। जो भाषा है वो भाषा ये भास धातु से बना है। भास धातु से भाषा शब्द बना है। जो संस्कृत का शब्द है भास, उसी से भाषा बना है। और व्याकरण के मुख्यतः 4 रूप हैं। पहला रूप होता है उसका वर्ण, वर्ण विभाग। वर्ण विभाग। दूसरा रूप होता है शब्द विभाग। शब्द विभाग। तीसरा जो उसका रूप होता है पद विभाग। पद विभाग। और चौथा जो रूप होता है उसका वाक्य विभाग। वाक्य विभाग, इसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा कि वर्ण विभाग क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े न किए जा सकें, जिसे बांटा ना जा सके, वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण फिर आते हैं प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण वो कहलाते हैं जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। वे वर्ण ऐसे वर्ण जो होते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। जो वर्ण किसी वर्ण की सहायता से ना बोले जाते हों, वे वर्ण जो है स्वर वर्ण कहलाते हैं। दूसरा पार्ट है इसका व्यंजन। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण होते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या जिन वर्णों को बोलने में कोई रुकावट उत्पन्न होती है, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और इन्हीं वर्णों का प्रयोग हम स्वरों के साथ करते हैं। इस स्वर वर्ण व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन वर्ण है वो स्वरों के समावेश से उसमें दिखाई देता है,
लेकिन स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से एकल ध्वनि में बोले जाते हैं। पहला विभाग है। दूसरा विभाग आपका है शब्द विभाग। शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे रा प्लस आ प्लस मैं, ये बनता है आपका राम। यानी कि स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं। शब्द आपका हो सकता है क प्लस म प्लस लय, क्या बनता है? कमल। इस प्रकार से शब्द विभाग का जो निर्माण होता है वो वर्णों से किया जाता है। वर्णों के मेल को ही शब्द कहा जाता है। फिर आपको आता है पद विभाग। पद विभाग जो होता है वो पद विभाग शब्दों के मेल से पद विभाग बनता है। जैसे संज्ञा हुआ आपका, विशेषण हुआ, क्रिया हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। जैसे आपने लिखा राम, ये आपका संज्ञा है। राम। वह सर्वनाम है। गाना जाता, ये आपके पद विभाग के रूप हैं। और इन पद विभागों से ही वाक्य बनते हैं। वाक्य जैसे राम घर जाता है। ये व्याकरण के चार रूप मैंने आपको बताए। इसमें जो वाक्य विभाग है वो इन सब से मिलकर वाक्य विभाग बनता है। चाहे वो वर्ण विभाग हो, शब्द विभाग हो, पद विभाग हो, इन तीनों विभागों से मिलाकर ही वाक्य विभाग बनता है। यानी भाषा का रूप जो है इन्हीं वाक्य विभाग से बनता है। और इसी प्रकार से इसका जो मुख्य जो भाग होता है वो संज्ञा होता है। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपका राम
पुस्तक, हसनपुर आदि। ये संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के बाद सर्वनाम। यानी सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, ये संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम जाता है, हम इसे सर्वनाम बनाएंगे। वह जाता है। तो जो राम है, राम संज्ञा है, जो वह है वह सर्वनाम है। यानी कि इस राम वह का प्रयोग सर्वनाम के रूप में हुआ है संज्ञा के साथ। यानी कि स्पष्ट बता रहा हूं आपको कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, बोले जाते हैं, वह जो है सर्वनाम कहलाते हैं। आपको आता है क्रिया। क्रिया क्या है? यानी कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। बता दूं आपको मैं प्यारे बच्चों कि कर्ता क्या है। जो कार्य करता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है, और क्रिया कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। क्रिया जैसे राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है यानी कि राम ने क्या लिखा? पत्र, कार्य किया, तो वो क्रिया कहलाया। कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। फिर आपको आता है विशेषण। विशेषण क्या है? जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा किए गए कार्य की विशेषता प्रकट की जाती है वह विशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर, नृत्य करती है। सीता सुंदर नृत्य करती है। तो जो सुंदर है वो विशेषता है। यानी कि सीता इसमें करता है, नृत्य करती है क्रिया है, और सुंदर जो है वो विशेषता है। इस प्रकार से क्रिया विशेषण आता है। अगला टॉपिक जो प्रारंभ होता है वो आप जानते होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी विषय का, और वो टॉपिक का नाम है काल। काल का मतलब हमको कह सकते हैं समय। काल
समझने वाली बात यह है प्यारे बच्चों कि समय यानी काल क्या है। जिस समय में हमें वर्तमान, भूत और भविष्य का ज्ञात होता है वह काल कहलाता है। जिस समय में हमें वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में पता चलता है, ज्ञात होता है, वह काल कहलाता है। काल। काल वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। भविष्य। तो काल जो है वर्तमान, भूत, भविष्य के बारे में ज्ञात करना। करना, करना काल कहलाता है। काल कहलाता है। काल क्या है? वर्तमान, भूत, भविष्य के विषय में ज्ञात करना काल कहलाता है। काल के मुख्य से 3 रूप होते हैं। पहला वर्तमान काल। नंबर 1 वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल जिस समय में कार्य का होना पाया जाता है, कार्य हो रहा होता है, वह वर्तमान काल कहलाता है। जिस समय में कार्य का होना या जारी रहने का बोध होता है। वर्तमान काल कहलाता है। जिस समय में कार्य का होना या जारी रहना का बोध होता है वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह जैसे वह
खेल रहा है, खेल रहा है। जैसे वह खेल रहा है, यानी कि इसमें यह बोध होता है कि वह खेल रहा है। प्रेजेंट में यानी वर्तमान में एक कार्य हो रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कि जिन वाक्यों में ये जिस समय में हमें कार्य का रहना, ये होना, ये जारी रहना पाया जाता है, बोध होता है, पता चलता है, तो आपका वर्तमान काल होता है। वह खेल रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बालक अपना कार्य कर रहे हैं, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। यानी कि कार्य का प्रेजेंटेशन, कार्य की उपस्थिति वर्तमान में दिखाई देती है, तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है।